नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ दिल्ली में पानी की भारी किल्लत और उसे लेकर बूंद बूंद के लिए तरसती दिल्ली की जनता है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ही पानी की किल्लत को लेकर जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। और इसी के साथ अब आपको बता दें कि जहां पर वो कर रही है अनशन, वहीं पर अब दिल्ली में सिविल डिफेंस कर्मियों ने भी जमकर बवाल काटा है और साथ ही साथ उन्होंने भी जमकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि मार्शलों की नौकरी ये खाकर बैठे हैं और मार्शल जो है लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद अब दिल्ली में सिविल डिफेंस वर्क जो है कर्मियों ने संजय सिंह को अब खदेड़ दिया है। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बेनकाब हो गई है और इसके बाद आतिशी के ही अनशन के जगह पर ये लगातार जो है जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली ने कई सारी तस्वीरें भी साझा की है। तो आपको बता दें कि जो सिविल डिफेंस कर्मी है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर मारपीट का आरोप भी लगा रही है कि कैसे दिल्ली की सरकार द्वारा उनके ऊपर, केजरीवाल सरकार द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है जब वो अपने हक की बात कर रहे हैं। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जल मंत्री आतिशी जो है अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। आतिशी का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को अपने हक का पानी नहीं दे रहा। इस दौरान धरना स्थल पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारी वहां पहुंच गए और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सिविल डिफेंस कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 7-8 महीने से ये लोग बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के साथ मारपीट की। प्रदर्शन करने वाले सिविल डिफेंस कर्मचारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ मारपीट की। हम लोगों ने जब अपनी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तब हमें भाजपा का गुंडा बताया गया। इन लोगों ने हमारे ऊपर बीजेपी का गुंडा होने का ठप्पा लगाया। कोरोना काल में हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी, लेकिन आज सरकार हमारी मांगों के अनुसार जो है अनसुना कर रही है। इस दौरान लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोजगार वापस देने की मांग की। नारेबाजी करने वाले लोगों ने बताया कि हमसे हमारे जो रोजगार छिन गए हैं उसे वापस देने के लिए हमने प्रदर्शन किया है। हम बस मार्शल को बिना मतलब हटाया गया, हमारे साथ मारपीट की गई, हमें धक्का मारकर बाहर निकाला गया। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 8 महीनों से दिल्ली सरकार ने इनको बेरोजगार रखा है। उन्हें कहा कि पहले हमारी सैलरी रोकी गई, फिर हमें नौकरी से निकाल दिया गया। अब लोगों ने सिर्फ अपनी नौकरी फिर से बहाल कराने की मांग की है। इस दौरान वहां पर जो बस मार्शल्स थे उन्होंने भी बातचीत की, बताया कि 8 महीने से उनके पास नौकरी नहीं है। दिल्ली सरकार ने उनसे नौकरी छीन ली, सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए। और इसे लेकर उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग नहीं हैं, हम बस मार्शल्स हैं और अपनी नौकरी के लिए हम संघर्ष कर रही हैं। और इस दौरान देखिए क्या कुछ और जो है वहां पर मौजूद बस मार्शल्स कहते नजर आए, किस तरीके का वहां पे माहौल देखने के लिए मिल रहा है। एक नजर डालिए और सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। कहां से भेजे गए वो पता है, कहां से आपको भेजा गया है पता है। आप शांति से बैठिए। दिल्ली के लोगों से पानी की लड़ाई चल रही, यहां ड्रामा मत करो। पानी की लड़ाई चल रही, यहां ड्रामा मत करो। तुम लोगों की आवाज उठाता हूं संसद में, तुम्हारी आवाज उठाता हूं। और जिन भाजपाइयों के कहने पे सब कर रहे हो, पूरी दिल्ली, पूरा देश देख रहा है। एक अनशन के पवित्र स्थल पे आके आप लोग ये ड्रामा कर रहे हैं। पूरा दिल्ली, पूरा देश आपको देख रहा है। बीजेपी ने आपको भेजा है, आपको बीजेपी ने भेजा है। सर, मेरा नाम संदीप भारद्वाज है। मैं डीडीसी बस मार्शल हूँ। इस दिल्ली सरकार ने 23 तारीख को हमारे को 27/10/2023 को 31/10/2023 को एक लेटर के माध्यम से न हमारे को इंटीमेशन दिया, सीधा बोल दिया आपको नौकरी से निकाल दिया। और फिर हम लोग कंटिन्यू 8 महीने से अनशन में बैठे हैं राजघाट पावर हाउस। इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और हम इस सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। हम एक लेटर के माध्यम से, अगर कल तक हमारा इन्होंने कुछ कार्य सुनिश्चित नहीं किया तो हम परसों से इसी धरने में बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने 28 और 29 फरवरी को विधानसभा में एक बैठक बुलवाई और हमारा प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव झूठा था। वो प्रस्ताव को पारित हुए 8 महीने हो गए हैं, उसका कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक, कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है और हम रोड पे बैठे हैं। अगर शाम तक, कल तक 5 बजे तक कुछ नहीं होता है तो 10,500 में लोग
हम इस रोड में बैठेंगे, इनको बताएंगे हम कौन है। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि किस तरीके से लगातार जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनका दुख भी आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन और उग्र करेंगे अगर हमारी बात जो है नहीं सुनी जाती है। वहीं आपको बता दें कि सिविल डिफेंस कर्मियों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बयान दिया और कहा कि केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला। हम लोगों ने भी उनकी लड़ाई लड़ी थी। आज ये लोग जब अपनी समस्या लेकर इनके पास जा रहे हैं तो इन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे थे वीरेंद्र। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीनों से लगातार एक अव्यवस्था का माहौल दिल्ली प्रशासन में खड़ा किया हुआ है। इन लोगों को लगातार बाहर निकाला गया, सिविल डिफेंस को, मार्शल्स को। लगातार हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे और आज जब वो अपनी समस्या लेकर इनके पास जा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। लेकिन इनका पूरा अपना प्रशासन जेल से बेल और भ्रष्टाचार के खेल में व्यस्त है। दिल्ली को इस समय एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बारिश में आपको जल भराव देखने को मिल रहा है। नालों की सफाई हुई नहीं है और मैं कह रहा हूं दिल्ली आगे बहुत बड़ा संकट देखने वाली है। मैं गुजारिश करता हूं सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, मैं माननीय उपराज्यपाल से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम दिल्ली को आने वाले इस खतरे से बचाया जाए। जिस तरह का जल भराव एक बारिश में देखने को मिला है, सीधा सीधा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल किया। लगातार जो है इन्हें परेशान किया जा रहा है, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो आतिशी जहां पर अनशन कर रही थी उसी जगह पर ये पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर जो है बवाल काटा है। वही बीजेपी दिल्ली ने तो कुछ तस्वीरें साझा की है और आतिशी के अगर आप कहेंगे कि अनशन का भांडा भी फोड़ दिया है, जहां पर उन्होंने लिखा है ये कौन सा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है जहां आतिशी लंच के समय और रात में एसी कमरे में खाने और आराम करने चली जाती है। गजब का घोटाला चल रहा है। यही नहीं, बीजेपी दिल्ली ने बैक टू बैक एक और तस्वीर साझा की जहां पर संजय सिंह वहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर बीजेपी दिल्ली ने लिखा आतिशी और संजय सिंह ने अनशन स्थल पर अपना हक मांगने आई महिलाओं को पिटवाया। सिविल डिफेंस कर्मियों को पहले नौकरी से निकाला और अब पिटाई। गजब की तानाशाही चल रही है। तो आप देखिए किस तरीके से हंगामा जो है किया गया है। काफी ज्यादा हंगामा वहां पर देखने के लिए मिला है। वहां पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, किस तरीके से इन्हें अनदेखा किया जा रहा है, इनकी जरूरतों को ताक पे रखा जा रहा है। और ये सब कुछ जो है देखने के लिए मिल रहा है जहां पर बयानबाजी तो हो ही रही है लेकिन जबकर नारेबाजी भी हुई है। केजरीवाल सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही है। एक तरफ ये बयानबाजी कर रही है, हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगा रही है, अनशन करने के लिए बैठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो मार्शल्स है वो काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। 7-8 महीने से इनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। इनकी कोई भी परेशानी नहीं सुन रहा है जो इनके परेशानी का बड़ा कारण बनता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अपने हक की बात कर रही है जिसकी वजह से इनको आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिसका जवाब वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार से लगातार मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला है और जहां पर एक तरफ आतिशी की अनशन की पोल खुली है तो दूसरी तरफ वहां पर हंगामा हुआ है क्योंकि मार्शल्स भी अपने लिए परेशान है। अभी आपको बता दें कि दिल्ली की जो जनता है वो तो त्रस्त है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रही है। इतनी भीषण गर्मी में बेसिक नेसेसिटीज जो है इनकी पानी वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर पानी की अगर आप कहेंगे पूर्ति कराने के बजाय, टैंकर माफिया पे नकेल कसने के बजाय आतिशी जो है वो धरने पर बैठी है और वहां पर अब आपने देखा ही है कि किस तरीके से मार्शल जो है प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए। धन्यवाद।